हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब जॉब एस्पिरेंट एसके में। आज हम लोग मगध साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के वीडियो का शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश का काल 544 से 412 ईसा पूर्व के अधीन मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य को मजबूत किया था। उसने कौशल की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह कर दहेज में काशी प्राप्त किया था। उसने दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से किया तथा अजातशत्रु को जन्म हुआ। तीसरा विवाह मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से की। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसका राजा चंड प्रद्योत महासेन था। बाद में दोनों में मित्रता हो गई तथा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिब्रज कहा जाता था। 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु, जिन्हें कुनिक के नाम से जाना जाता है, मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने लंबे संघर्ष के बाद काशी तथा वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर साम्राज्य पर आधिपत्य अधिकार किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक रहा, जिसे आमत्य शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था। शिशुनाग के बाद मगध पर नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जिसका संस्थापक महापद्मनंद था। विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक रहा, जिसे यूनानी विवरण में अग्रमीज कहा गया। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। विदेशी आक्रमण कब अब चलते हैं हम लोग देखेंगे। जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उसी समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण इन्हीं हखमानी शासकों द्वारा किया गया। पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने ही किया तथा उन्हीं के लेखन पद्धति आगे चलकर खरोष्ठी नाम से प्रचलित हुई। अब चलते हैं सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया। उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। उसने तक्षशिला को जीता सबसे पहले। उसके बाद शासक आम्भी ने न केवल सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया, बल्कि उसका सहयोग करने का भी वादा किया। आम्भी जो तक्षशिला का शासक था। आगे सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई, जिसे झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, और इसे बितास्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाई डे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर ने निकैया तथा झेलम के तट पर बुकेफाल नामक नगर स्थापित किया। गंधार शैली के विकास में भी यूनानियों का योगदान बहुत है। सिकंदर के साथ निर्याकस, ऑर्नेसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस जैसे लेखक आए थे। ये 3 लेखक थे जो सिकंदर के साथ आए थे, जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। इस काल के इतिहास निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। जय हिंद। यहीं तक मगध साम्राज्य जारी रखते हैं। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।